हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पे मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक कंसेप्ट के बारे में। और वो कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट उस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक शेयर भी है मार्केट में, और जो कि मल्टी बैगर राह पर है और आने वाले टाइम में अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स वो क्या कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम उससे रिलेटेड शेयर के बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। तो पहले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स। ओके, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए और बहुत ही इसमें मेहनत लगता है, आप माने या ना माने। ठीक है, चलो चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट बच्चे। तो आ गया हूँ मैं। ओके, तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ जिस कंसेप्ट के बारे में, वो कंसेप्ट का नाम है डिपॉजिटरी। क्या नाम है? डिपॉजिटरी। ओके, तो आप कभी नाम सुने हो क्या? डिपॉजिटरी क्या होता है? ओके सर, ये तो देखो कोई स्टॉक मार्केट में जो है वो अभी जो नया बंदा है, हाँ थोड़ा बहुत सुना भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे कि डिपॉजिटरी क्या है। ओके, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे भैया, डिपॉजिटरी क्या होता है, काम क्या करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये डिपॉजिटरी है क्या? डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटरी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। सेबी क्या है भैया? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो डिपॉजिटरी क्या है? एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है। क्या है ये? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है। ओके, ये एक इंटरमीडियरी है, ठीक है, जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। ये है आपका, ठीक है, डिपॉजिटरी। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी का मेन दो इंपॉर्टेंट काम है। वैसे तो डिपॉजिटरी देखो बहुत सारा काम करता है, लेकिन जो इसका दो इंपॉर्टेंट काम है, जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला फंक्शन है इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब है कि ये क्या करती है ना भैया, आप जो शेयर्स खरीदते हो, जो सिक्योरिटीज खरीदते हो, ओके, उसको वो डीमैट फॉर्म में ये इशू करती है। ओह माय गॉड, हाँ, उसको ये क्या करती है? डीमैट फॉर्म में इशू करती है। कौन? डिपॉजिटरी का ही काम है वो सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में इशू करना। अच्छा, ओहो, ओके। नाउ नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। अब देखो, आपने सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग वर्ड नाम तो सुना ही होगा ऑब्वियसली सर, स्टॉक मार्केट का वीडियो देख रहे नहीं जानते होंगे क्या ट्रेडिंग क्या होता है। हाँ, ओके, कूल। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल करना। ओके, तो आप सिक्योरिटीज को जो कि डीमैट फॉर्म में है, आप उसको ट्रेडिंग में भी कर सकते हो और उसका इशू भी कर सकते हो। मतलब क्या भैया, डिपॉजिटरी क्या करता है? सिक्योरिटीज को इशू करने में हेल्प करता है और उसका ट्रेडिंग करवाने में भी हेल्प करता है। मतलब इसका दो मेन काम है, सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में इशू करना और सिक्योरिटीज को ट्रेड करवाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। तो सर डिपॉजिटरी मतलब क्या सर? ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। आगे मैं जो बताने वाला हूं, देखो ये प्राइमरी मार्केट में काम करता है और सेकेंडरी मार्केट में भी काम करता है। सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है सर? नाम सुने हैं थोड़ा आप बता दीजिए। देखो भैया, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब एक कंपनी पहली बार ओके शेयर इशू करती है ओके इन्वेस्टर्स लोग को, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। मतलब कंपनी जब पहली बार मार्केट में आएगी और पैसा उठाएगी अपने शेयर होल्डर लोगों से या फिर इन्वेस्टर्स लोगों से, ठीक है, उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पर सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या की भैया, शेयर इशू की। किसको इशू की? बहुत सारे शेयर होल्डर लोग को, इन्वेस्टर्स लोग को। तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट पैसा कहाँ से उठा रही है? शेयर होल्डर लोग से, इन्वेस्टर्स लोग से। तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। सर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है कि एक बार जब शेयर्स आ जाता है इन्वेस्टर्स लोगों के पास, तो इन्वेस्टर्स लोग खुद आपस में खरीदा बिक्री करते हैं। मतलब सर मतलब क्या, समझो। तो यहां पर देखो प्राइमरी मार्केट के नीचे मैंने क्या लिख दिया? इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? डिपॉजिटरी क्या कर रहा है? यहाँ पर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगी? शेयर होल्डर लोग को शेयर इशू करेगी कि नहीं? तो जो शेयर इशू करेगी भैया, वो डीमैट फॉर्म में कौन इशू करवाएगा? डिपॉजिटरी ही करवाएगा। वो तो शेयर्स को डीमैट फॉर्म में
इशू करने का काम किसका है? डिपॉजिटरी का। अच्छा ओके, तो रिलायंस जो शेयर होल्डर को जो देगी शेयर्स, वो शेयर्स कन्वर्ट कौन करेगा? डिपॉजिटरी कन्वर्ट करेगा। तो डिपॉजिटरी है क्या भैया? ट्रांसफॉर्मर है जो क्या करती है? शेयर्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्राइमरी मार्केट में भी इसका काम होता है, सेकेंडरी मार्केट में भी काम होता है। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पर कंपनी पहली बार पैसा लाती है इन्वेस्टर्स लोग से, ठीक है, उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। जैसे यहाँ पर तो प्राइमरी मार्केट में डिपॉजिटरी का काम होता है सिक्योरिटीज को इशू करना, और सेकेंडरी मार्केट में डिपॉजिटरी का काम होता है इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है वो बता दो पहले सर। सेकेंडरी मार्केट का मतलब जब इन्वेस्टर्स लोग शेयर्स लेके आ गए कंपनी से, अब इन्वेस्टर्स लोग खुद आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद एक दूसरे को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब एक दूसरे को शेयर्स दे रहे हैं, एक दूसरे का शेयर्स ले रहे हैं, तो आपस में वो जो ट्रांजैक्शंस करते हैं दैट इज कॉल्ड, वो मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर लाती है, मतलब शेयर पब्लिक इशू लाती है, मतलब शेयर इशू करती है और पैसा मार्केट से उठा के ले जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और जब इन्वेस्टर्स लोग खुद आपस में ट्रेडिंग करते हैं उसको तो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर डिपॉजिटरी का काम क्या है सेकेंडरी मार्केट में? भाई सेकेंडरी मार्केट में डिपॉजिटरी का काम है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ओहो, तो याद है अभी दो फंक्शन बताया था, एक इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। तो जनरली इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म होता है प्राइमरी मार्केट के केस में, और सेकेंडरी मार्केट के केस में क्या होता है तुम्हारा? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आगे चलें सर। ओके सर, आगे चलिए। अब हम डिपॉजिटरी, अभी तक हमने क्या सीखा कि भैया डिपॉजिटरी क्या है? सेबी के पास रजिस्टर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? दो इंपॉर्टेंट काम करता है, शेयर्स को डीमैट फॉर्म में इशू करता है और शेयर्स का ट्रेडिंग करवाता है, वो भी डीमैट फॉर्म में, ठीक है, ओके। बट डिपॉजिटरी को समझने के लिए हमको एक एक्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस ले रहे हैं हम डिपॉजिटरीज को समझने के लिए, ठीक है सर, समझिए, आगे चलिए। तो सेक्शन इसका यहां पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, चलो एक एग्जांपल, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पर एक सेकेंड में देखूं, हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं, इसमें कुछ काम रह गया है, एक सेकेंड बच्चे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, आगे चलिए। ओके, यहाँ से शुरू करना था, कहाँ से? यस, यहाँ से करना था हम लोग को। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चे, सेक्शन 29 जो है, मैं इसको, इसका प्रीव्यू, इसका जो स्लाइड शो में इसका जो सीक्वेंस था मैं इसको देना भूल गया, कोई बात नहीं। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 29 है वो बोलता है कि पब्लिक इशू, अगर कंपनी कोई पब्लिक इशू लाना चाहती है तो किस तरह से लाएगी, समझ में आ गया? ओके, तो चलते हैं, चलो। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 29 क्या बोलता है, अगर एक कंपनी को पब्लिक इशू लाना है तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मान लो एक कंपनी है जो नए मार्केट में आना चाहती है और अपना शेयर्स इशू करना चाहती है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, समझ में आ रहा है? उसी को बोला जाता है पब्लिक इशू, समझ में आ रहा है? ओके सर, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? चलिए देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले सपोज करो, देखो मैं ये कंसेप्ट के जरिए, मतलब ये एग्जाम्पल के जरिए आपको डिपॉजिटरी क्या होता है मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या की, शेयर इशू की, ओके, क्योंकि ये कंपनी, देखो कंपनी, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या करना है, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है, तो ये शेयर इशू करेगी। तो होता क्या है, रिलायंस क्या करेगी, सबसे पहले अपना शेयर जो देगी वो एक कस्टोडियन को देगी। किसको देगी? कस्टोडियन को। अच्छा, कस्टोडियन कौन है बताएंगे धीरे धीरे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या की, अपना फिजिकल शेयर, सर फिजिकल शेयर्स मतलब जो कागज वाला शेयर्स है ना, कागज में जो रहता है, ओके, वो शेयर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर क्या लाना है, आईपीओ लाना है, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाना है, तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगी, फिजिकल शेयर्स देगी, किसको? कस्टोडियन को। ओके सर,
कस्टोडियन का काम क्या है? अच्छा, कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन जो है वो है आपका डिपॉजिटरीज का क्या है, ये एजेंट होता है। अच्छा, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो कस्टोडियन कौन है? एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। कस्टोडियन क्या करेगा? अब क्योंकि ये एजेंट है डिपॉजिटरी का, तो ये डिपॉजिटरी को बताएगा। ओहो, देखो इंटीमेट कर रहा है। किसको बता रहा है? एनएसडीएल या सीडीएसएल। सर ये कौन आ गए? अब ये हमारे देश में दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। ठीक है, अच्छा, ओके। तो ये क्या है अभी बस आप नाम समझ जाओ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो डिपॉजिटरी हमारे देश में दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? रिलायंस कंपनी क्या की? कस्टोडियन को फिजिकल शेयर्स दे दी। कस्टोडियन कौन है? डिपॉजिटरी का ही एजेंट है। कस्टोडियन क्या किया? जब उसके पास फिजिकल शेयर्स आ गया तो उसने क्या किया? एनएसडीएल और सीडीएसएल को इंटीमेट किया, इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, ओके। तो सर ये एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है? डिपॉजिटरी ही है। देखें, डिपॉजिटरी है। अच्छा, नेक्स्ट। अब जैसे ही इसके पास आया ना, किसके पास? डिपॉजिटरी के पास इंफॉर्मेशन आ गया, कस्टोडियन बता दिया होगा। कस्टोडियन बोला होगा, देखो जैसे ही रिलायंस कंपनी फिजिकल शेयर्स दी, कस्टोडियन क्या करेगा? डिपॉजिटरी को बोलेगा, चचा आ गया है हमारे पास शेयर्स, फिजिकल शेयर्स। तो अब डिपॉजिटरी का काम क्या है? उस फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छा, तो यहां पर ये क्या करेगी? डिपॉजिटरी उसको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि यहां पर ये फिजिकल शेयर्स था, याद करो ये फिजिकल शेयर्स था, इसको कन्वर्ट कर देगी डीमेट शेयर्स में। ओके। अब डीमेट शेयर्स में कन्वर्ट करके ये दे देगी भैया एक बंदे को। एक बंदा तो ये नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओहो, अब ये कौन आ गया? देखो फ्लो, देखो कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, सबसे पहला स्टेप वो कस्टोडियन को फिजिकल शेयर्स दे दी। जैसे फिजिकल शेयर्स दे दी सारा, कस्टोडियन क्या किया? एजेंट है डिपॉजिटरी का, कस्टोडियन बताया डिपॉजिटरी को, भैया हमारे पास फिजिकल शेयर्स आ गया। कस्टोडियन क्या किया? उस फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया डीमेट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर दिया? डीमेट फॉर्म में, मतलब डीमेटेरियलाइज्ड कर दिया, मेटेरियलाइज्ड चीज को डीमेटेरियलाइज्ड कर दिया। अच्छा, ओके। तो ये डिपॉजिटरी क्या किया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ये क्या किया? अपना जो फिजिकल शेयर्स था उसको कन्वर्ट करके किसको दे दिया? डीपी को दे दिया। ओके, डीपी। तो आपने कभी कहीं ना कहीं सुना होगा डीपी चार्जेस, याद है? हाँ सर, हाँ सुना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो सर ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो डीपी हैं वो कौन है? आप ऐसा समझो, हमारे देश में अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है, ठीक है, पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट खुलवाते हो। हाँ सर बिल्कुल खुलवाते हैं, क्यों नहीं खुलवाएंगे? ओके, तो आप कहाँ खुलवाते हो? सर एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। ओके, तो ये सब क्या है? ये बैंक्स हैं। और ये बैंक्स का बाप कौन है? सर बैंक्स का बाप आरबीआई। तो वैसे ही समझो डिपॉजिटरी कौन है? ये आरबीआई की तरह है। ओके, तो हम क्या अकाउंट किसके पास खुलवाते हैं? आरबीआई के पास खुलवाते हैं कि मतलब एसबीआई के पास खुलवाते हैं, या फिर एचडीएफसी या फिर कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक के पास खुलवाते हैं? ऑब्वियसली सर, ये सब बैंक के पास खुलवाते हैं। ओके, तो उसी तरह से अगर आपको डीमेट, तो यहाँ पर उसी तरह से डिपॉजिटरी, अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसके पास? डीपी के पास, जिसका इंफॉर्मेशन सारा एक्सेस कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। अच्छा, तो सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? आपने नाम सुना है ग्रो ऐप का? ओ हाँ सर सुना है, इसमें तो हमारा अकाउंट है। ओके, तो ये जो ग्रो ऐप है ये है डीपी। अच्छा, जीरोधा ये भी है डीपी। तीसरा IIFL ये भी है डीपी। अच्छा, तो ये सब जो है भैया इसको बोला जाता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनका काम क्या है? ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग वाला सर्विस, मतलब शेयर्स को रखने वाला सर्विस। ये एक डीमेट अकाउंट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग को, जिसमें हम क्या कर सकें? शेयर्स को रख सकें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले शेयर्स को रख सकें, और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले शेयर्स में हम क्या कर सकें? ट्रेडिंग कर सकें। ये कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? डीपी प्रोवाइड करता है। अभी समझ में आया अभी तक फ्लो? हाँ सर समझ में तो आ गया है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लें। हाँ सर चलिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या की भैया? नया मार्केट में आना चाहती है, तो जैसे ही वो मार्केट में आएगी तो सबसे पहले वो अपना फिजिकल शेयर कस्टोडियन को दे देगी। कस्टोडियन कौन है? डिपॉजिटरी का एजेंट है। कस्टोडियन क्या करेगा? डिपॉजिटरी को बताएगा कि भैया हमारे पास शेयर्स आ गया है। अब देखो रिलायंस शेयर्स किसको दे रहा है? डिपॉजिटरी को ही दे रहा है ना, क्योंकि एजेंट कस्टोडियन को दे रहा है। कस्टोडियन कौन है? डिपॉजिटरी है।
तो रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका रहेगा? डिपॉजिटरी का नाम रहेगा। आहा, ऐसा? हाँ, मतलब रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मेंबर कौन है? डिपॉजिटरी है। अच्छा, क्योंकि सारा शेयर डिपॉजिटरी को दिया है उसने, उसको क्या मतलब कौन कहाँ बेच रहा है? मतलब रिलायंस के नज़र में उसका शेयर होल्डर कौन है? डिपॉजिटरी है। ओके, डिपॉजिटरी फर्दर क्या किया? डीपी को डीमेट फॉर्म में शेयर्स दे दिया। अब डीपी का काम क्या है? डीपी कौन कौन है? ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, आईआईएफएल हो गया, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग हो गया। इन लोग क्या करते हैं? डीमेट अकाउंट वाला सर्विस देते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यही लोगों को डीपी बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। अब यही ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, आईआईएफएल हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होता है? डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है। ये हम लोग हैं, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। अब देखो, अब समझो, अगर मान लो मेरे को शेयर्स खरीदना है तो मैं क्या करूँगा? ग्रो में जाऊँगा डीपी के पास, अब बोलूँगा भैया मेरे को एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो ये मेरा डीमेट अकाउंट खुलवा देगा। जैसे डीमेट अकाउंट खुलवाऊँगा उसमें वहाँ पर मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन वो शेयर्स जो मुझे मिला, ये दिया कौन? ये डीपी दिया मुझे। डीपी को किसने दिया? डिपॉजिटरी दिया। जो शेयर्स मुझे मिला, लेकिन उसका एक्चुअल ऑनर तो कौन है? डिपॉजिटरी है। क्यों? क्योंकि उसने रिलायंस से डायरेक्ट लिया था शेयर्स। हाँ सर, तो इसीलिए जो डिपॉजिटरी होता है उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑनर, क्योंकि फिजिकल शेयर्स नाम किसके नाम से था? डिपॉजिटरी के नाम से, तो डिपॉजिटरी को रजिस्टर्ड ऑनर बोला जाता है। ओके ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। लेकिन मान लो मैंने ग्रो ऐप में मेरा डीमेट अकाउंट खुलवा दिया, मैंने शेयर्स खरीदना बेचना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, कंपनी बोनस डिक्लेयर की, तो कंपनी जब बोनस देगी वो किसको देगी? डिपॉजिटरी को देगी कि मुझे देगी? कंपनी जब बोनस डिक्लेयर करेगी ना, तो क्योंकि मैं डीमेट अकाउंट रखा हूँ, तो जो डीमेट अकाउंट होल्डर है भैया उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो डीमेट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर। क्यों? क्योंकि वो उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो जो शेयर्स रखे हुए हैं उनका एक्चुअल में रजिस्टर्ड ओनर है डिपॉजिटरी, क्योंकि रिलायंस डिपॉजिटरी को शेयर्स दिया था और डिपॉजिटरी क्या किया? डीपी के जरिए बाकी लोगों के पास शेयर्स पहुंचाया। तो अगर मान लो कंपनी अगर बोनस अगर मान लो अनाउंस की, तो ये सारा डिटेल्स कौन सा, क्योंकि देखो हर एक सेकंड में शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, किसी एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ चला जाता है, तो इसका डिटेल्स कौन रखता है? ये सारा डिटेल्स रखता है डिपॉजिटरी, ठीक है। मान लो रिलायंस को अगर बोनस अगर देना है, तो ये रिलायंस क्या करेगा? डिपॉजिटरी को बोलेगा भैया हम 13 तारीख के दिन बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं, तो जो उस दिन जो अकाउंट होल्डर हैं उनको बोनस मिल जाना चाहिए। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा? एक दिन के लिए सारा अकाउंट क्या कर देगा? क्लोज कर देगा, ठीक है, ताकि बोनस मिल सके। इसीलिए ये जो अकाउंट होल्डर हैं इनको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन एक्चुअल शेयर्स का मालिक होता है डिपॉजिटरी, क्योंकि उसी के नाम से रजिस्टर्ड है। समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके, समझ में आ गया। आगे चलिए सर। तो ये रजिस्टर्ड ओनर हो गया। और सेक्शन 29 चलो अब है, हमारे देश में कितने डिपॉजिटरी हैं? 2 डिपॉजिटरी हैं। पहला कौन है? पहला डिपॉजिटरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, अच्छा, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। हमारे देखो देश में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएसई और दूसरा है एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था 1875 में, सबसे पुराना मतलब स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था 1992 में, ठीक है। तो मतलब डिपॉजिटरी दोनों का अलग अलग है। बीएसई का डिपॉजिटरी जो है उसका नाम है सीडीएसएल। क्या नाम है? सीडीएसएल। सीडीएसएल का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या नाम होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और एनएसई का जो डिपॉजिटरी है उसका नाम है एनएसडीएल। क्या नाम है? एनएसडीएल। याद कैसे रखेंगे? एन से एनएसई, एन से एनएसडीएल, ठीक है। ओके सर। तो हमारे देश में कितने डिपॉजिटरी हैं? 2। एक है बीएसई का सीडीएसएल, एक है एनएसई का एनएसडीएल। ओके सर, आगे चलिए। अच्छा, फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। यहाँ देखो सर्विस नहीं है, सिक्योरिटीज है। यहाँ पर देखो क्या था? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और यहाँ है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ओके, आगे चलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस बहुत ही फास्ट तरीके से भागेंगे अभी, ठीक है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, ये किसका है? एनएसडीएल एनएसई का है, ये बीएसई का है। एनएसडीएल कब बना था? 1996 में। सीडीएसएल कब बना था? 1999 में। सर लेकिन आप तो 1872 बोल रहे थे। अरे वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था। ओके ओके। तो ये एनएसडीएल कब बना? 96 में। सीडीएसएल कब बना? 99 में।
अच्छा, अभी तक मतलब 31 मार्च 2020 लास्ट ईयर का फिगर बता रहा है। लास्ट ईयर के फिगर के हिसाब से अभी तक 278 डीपी है एनएसडीएल का, और सीडीएसएल का कितना डीपी है? 599। ओहो, मतलब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो कितने सीडीएसएल के हैं? 600। और एनएसडीएल के कितने हैं? 278। ये भी मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर का फिगर, अभी तो और बढ़ गया हुआ। ओके, अभी इन्वेस्टर्स अकाउंट कितना है? एनएसडीएल में कितने लोगों का अकाउंट है? डीमेट अकाउंट है 1.95 करोड़। ओहो, सीडीएसएल का 2.11 करोड़। और सीडीएसएल का मैं बात बताऊं, अभी के दिन, आज के दिन 3 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट है। ओहो, अच्छा, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस था। आगे ये लोग क्या सर्विस देते हैं? देखो, डीमेट अकाउंट का मेंटेनेंस वाला सर्विस देते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन एंड डीमेटेरियलाइजेशन। सर देखो, डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करना, और रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो आपका डीमेट वाला शेयर्स है उसको फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करना, फिर ट्रेड सेटलमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा शेयर ट्रांसफर करने में, मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस, नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन, अगर नॉमिनी वगैरह चेंज करना है तो अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट सेटलमेंट, चेंजिंग अकाउंट डिटेल्स। तो ये सारा सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा CDSL और NSDL, ठीक है। सो ये सारा चीज़ था। दिस इज ऑल अबाउट आवर डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी कौन है भैया? एक ट्रांसफॉर्मर है जो फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो सर्विस देता है, 2 इंपॉर्टेंट सर्विस, एक था तुम्हारा इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, और दूसरा था तुम्हारा ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। और इसी से जुड़ा हुआ एक शेयर है जो कि मल्टी बैगर शेयर है, और उसने भैया क्या रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, पैसा को 3-4 गुना कर दिया। ओह माय गॉड, हाँ, उसने पैसा को 3-4 गुना कर दिया, और आने वाले टाइम में भी वो और भी भयंकर रिटर्न दे सकता है। तो इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक शेयर है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे बात करूँगा। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय, टेक केयर, और खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।